जब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लॉन्च हुआ है उसमें जो प्रॉफिट हुआ लोगों को, और इससे पहले से भी आईपीओ की कैसी हाइप बनी हुई है कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखना, मुझे पता है आप आईपीओ के बारे में जानने आए हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इधर देखो, प्रॉपर रिसर्चिंग के बाद तब वीडियो बननी है। 4-5 साल पहले का कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा इधर। ठीक है, डेफिनेशन ना देने के अलावा हम पूरे एग्जाम्पल से आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आपने बचपन में एक कंपनी शुरू करी होगी, कुछ भी आपने सोचा होगा कि मेरे को करना है। शुरू में मम्मी पापा से पैसे लेता है, दोस्तों से ले लिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद किसी और दोस्त से ले लिया, उसको उसका प्रॉफिट दिया जो भी उसका बनता था, फिर आपको और बढ़ाना है आगे, तो आपने गली मोहल्ले की किसी और से ले लिया कि चलो यार कि तू दे दे, उसको उसका प्रॉफिट दिया। अब आप मार्केट में अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेबर बढ़ानी है, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई वहाँ पे इन्वेस्टर होता है उससे ले लिया। अब इतने इस लेवल तक ये तकरीबन 10-12 लाख में कहती हूँ 1 करोड़ तक आपका सही चल रहा है, बढ़िया। बट अब आपको इससे भी बड़े लेवल पे जाना है। ठीक है, बड़े लेवल पे जाने के लिए जैसे आपको 10,000 करोड़, 8,000 करोड़ या 10 करोड़ या 1,000 करोड़ इतना रुपया चाहिए होता है। तब क्या होता है, आपको अपनी जो कंपनी होती है ना उसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE में लिस्टेड कराना होता है। अगर आप उसकी सभी गाइडलाइंस को पूरा कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि आपकी जो एक कंपनी होती है ना, ये जो कंपनी होती है आपकी, ठीक है, एक सेकंड क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये जो इसको सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये जो आपकी यहाँ कंपनी होती है पूरी, ठीक है, इसमें से अब ये कंपनी थी, इस इतना हिस्सा आपके दो घर वालों का हो गया, इतना आपका दोस्तों का हो गया, इतना आपका किसी और का हो गया, इतना किसी और का हिस्सा है जिसने भी लगाए। ठीक है, अब मान लो आपको फंडिंग चाहिए है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 करोड़ की। इतनी छोटी वैसे फंडिंग नहीं होती बट फिर भी 1 करोड़ की। तो क्या हो गया, इसमें से आपने मान लो कुछ 50 लाख रुपया ले लिया किसी से, किसी इन्वेस्टर से, तो 50% शेयर उसके हो गए। ठीक है, 2 लाख ले लिया घर वालों से, तो 2 लाख % शेयर उनके हो गए, कंपनी का उतना हिस्सा उनका हो गया। बाकी अब आपको चाहिए है 2 लाख रुपया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको लिस्टेड कराओगे, और लिस्टेड कराने के लिए कंपनी को लिस्ट कराने के लिए फंडिंग करने के लिए एक आईपीओ एक तय किए गए नंबर प्राइस पे, एक शेयर का प्राइस उतना उस तय किए गए रुपए का रखोगे। एक शेयर 200 रुपये का सपोज लेट रखते हैं। ठीक है, तो अब वो आप उस मतलब शेयर के बेसिस पे जितने जो कोई ज़्यादा शेयर लेगा उसका उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आप 2 लाख रुपये जो बचता है ये फंडिंग आप पब्लिक से उठाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंपनी स्टार्ट की थी इसका जो ये वाला हिस्सा था ना, ये पब्लिक हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी रैंडमली, ना घर का ना बड़ा, कोई नहीं, जिसके पास पैसा है वो NSE या BSE में लिस्टेड इस आईपीओ जो आने वाला है उसकी लॉट खरीदेगा, और उसमें अपना मतलब अपना जो भी परसेंटेज होगा शेयर के हिसाब से वो इसमें ले लेगा कि इस कंपनी का इतना हिस्सा मेरा। तो ये इस वजह से आईपीओ लॉन्च किया जाता है। अब आप बोलोगे कि यार एक रैंडम, सपोज दैट आप ही हो या मैं ही हूँ, ठीक है, हम एक रैंडम पर्सन है, हमने उठ के स्टार्ट कर दिया आईपीओ, आपसे पैसा ले ला, तो आप दोगे? नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। तो क्या होता है, आईपीओ NSE और BSE में आने से पहले ये बैंक के पास जाते हैं। ये लोग, जिसकी भी कंपनी होती है वो बैंक के पास जाएगा। ये जो भी बैंक होगा ये वाला, ठीक है, ये खुद भी इन्वेस्टमेंट करेगा। सपोज दैट लेट से 1 करोड़ में से 20-30 लाख रुपए तो यही करेगा। ठीक है, और यही बैंक लिस्टेड कराता है NSE में या BSE में। तो ये बैंक जो इतना पैसा लगा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये 1 करोड़ रुपया वैसे ही दे देगा? नहीं, ये बैंक प्रॉपर सब कुछ रिटर्न में लेता है। ठीक है, टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ रिटर्न में, कि सेबी की गाइडलाइंस पूरी उतर रही हैं या नहीं, लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल स्कोर क्या है, कितना कर्जा है। जब सब कुछ प्रॉपर सेबी के अकॉर्डिंग होता है तब कंपनी लिस्टेड होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, तो एक तरीके से माना जाए कि बेनिफिट ही हैं आईपीओ में। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई सोच रहा है नुकसान है, हाँ, अगर मान लो उसके बाद उस देखो ऊपर नीचे तो रहता ही है, अगर कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस बनता है। ठीक है, बट
प्रॉफिट ही होता है। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि शेयर्स IPO शेयर्स लॉट में ही क्यों होते हैं। देखो, अब उसको 2 लाख रुपये चाहिए, ठीक है, तो कंपनी शुरू में क्या चाहेगी कि जो उसमें स्टार्टिंग वाले इन्वेस्टर है ना, जो शुरू में उसको पैसा दे रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है, तो उसको रिटर्न भी अच्छा मिले और कम से कम ही लोग आएँ। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर IPO अलॉट, आपको भी IPO अलॉट नहीं होगा एकदम से, सबको नहीं मिल पाता है। तो वो जिनका एक अच्छा स्कोर बना हुआ होता है, सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं, उन्हीं को अलॉटमेंट दिया जाता है। अभी बात कर लेते हैं कि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO आया था वो 141 रुपये समथिंग का आया था, ठीक है। 14,000 रुपये की इसकी एक लॉट थी, 14,000 समथिंग की, जिसमें उन्हें 17,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो सोचो, मिनिमम IPO का जो रिटर्न्स होता है वो 40% होता ही होता है। और अगर कंपनी बहुत अच्छी होगी और एकदम से राइज़ करेगी, जैसे कि इसने 2 दिन में ही डेली बेस पे अपर सर्किट लगा रही है, 140 समथिंग का एक शेयर था, 181 रुपये, आज पहुंच गया, कल 159 पे था, ठीक है। तो 2 दिन से, लास्ट 2 दिन से जब से मार्केट में आया है IPO, प्रॉपर ही ऊपर जा रहा है, दोनों दिन सर्किट लगा रहा है। तो एक तो आप यहाँ पे लॉट पे जो गेन बनेगा उससे भी बेनिफिट ले सकते हो, और शेयर हाई प्राइस पे बेच के तब भी प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। देखो, शेयर मार्केट में जो है या इस मार्केट इन्वेस्टमेंट में परिभाषाएं नहीं याद करनी, एग्जाम्पल और उसके अंदर से बिल्कुल जो एक कहाँ से पिन पॉइंट से 4 चीज़ें शुरू हो रही हैं, कहाँ कहाँ कैसे वर्क करेंगी, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करो, वो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में।